21 फरवरी 2026 करंट अफेयर जनरल स्टडी करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज देखेंगे हम। टेस्ट का डिस्कशन देखेंगे हम लोग आज। प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन का इंडिया एयर इम्पैक्ट 2026 मुकेश अंबानी के द्वारा घोषणा के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री और जियो 7 वर्ष में भारत के एआई बुनियादी ढांचे विकास करने के लिए कुल कितनी राशि निवेश करेंगे। तो इसका आंसर होगा 10 लाख रुपए, 10 लाख करोड़। इंडिया एआई समिट 2026 मुकेश अंबानी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो अगले 7 वर्षों में भारत के एआई बुनियादी ढांचे विकास के लिए 10 लाख करोड़ राशि के निवेश करेंगे। मुकेश अंबानी ने अगले 7 वर्षों 2026 से 2033 ईस्वी तक एआई और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए 10 लाख करोड़ निवेश का संकल्प किया है। इस निवेश का उद्देश्य भारत को 21वीं शताब्दी एआई महाशक्ति बनाना है। रिलायंस का लक्ष्य भारत का अपना सॉवरेन कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, भारत को डेटा बुद्धिमत्ता के बाहरी देशों पर निर्भर न रहना पड़े। जामनगर में मल्टी गीगावाट स्केल एआई रेडी डेटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। 2026 में दूसरी छमाही तक 120 मेगावाट एआई कंप्यूट क्षमता लाइव होने की उम्मीद है। अंबानी ने कहा कि जैसे रिलायंस ने डेटा सस्ता किया, वैसे अब एआई इंटेलिजेंस को हर भारतीय के लिए किफायती बनाया जाएगा। डेटा सेंटर को चलाने के लिए रिलायंस अपनी 10 गीगावाट सरप्लस ग्रीन एनर्जी का उपयोग करेगा। जियो नेटवर्क के साथ एकीकृत और राष्ट्रव्यापी एज कंप्यूट लेयर बनाई जाएगी और जिससे एआई सेवाएं लो लेटेंसी के साथ मिल सकेंगे। इस निवेश को प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करना दिशा एक बड़ा कदम बताया जाएगा। मुकेश अंबानी ने इसे सट्टेबाजी वाला निवेश नहीं बल्कि अनुशासित राष्ट्र निर्माण पूंजी करार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है कि 20 नंबर क्वेश्चन है कि 2026 में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा स्कूल कॉलेजों की सुरक्षा के लिए किस नाम विशेष महिला बटालियन बनाने की घोषणा की है। अभया ब्रिगेड 20 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री बिहार के उप गृह मंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा के स्कूल कॉलेज की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड नामक महिला बटालियन बनाने की घोषणा की है। विशेष महिला बटालियन अभया ब्रिगेड में शामिल पुलिसकर्मी पुलिस दीदी कहलाएंगी। बिहार सरकार द्वारा महिला बटालियन के लिए 1500 स्कूटी और 2500 मोटरसाइकिल दिए जाएंगे। सीआईएसएफ की तर्ज पर बीआईएसएफ 2 बटालियन बनाने की घोषणा की गई है। भारत सरकार के तर्ज पर नेशनल फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। विधानसभा में भागलपुर में मुक्त जेल, ओपन जेल, पहाड़ पर हाई सिक्योरिटी जेल बनाने, यहाँ मोबाइल काम नहीं करेगा वैसा जेल बनाने के लिए राज्य सरकार की आगामी योजना है। बिहार में 20 फरवरी को बिहार में पहली बार दिव्यांगजन महोत्सव 2026 का आयोजन किस विभाग द्वारा किया जाएगा। तो यह पंचायती राज विभाग के द्वारा दिव्यांगजन महोत्सव मनाया जाएगा। 20 फरवरी को बिहार की पहली बार दिव्यांगजन महोत्सव 2026 का आयोजन समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जाएगा। 20 फरवरी 2026 को बिहार सरकार समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के दिव्यांगजन महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। भारतीय नृत्य कला अकादमी पटना में किया गया। इन्होंने अपने संबोधन दिव्यांगजनों के लिए सहानुभूति नहीं बल्कि अवसर और सम्मान को आवश्यकता बताया है।
2025-26 में दिव्यांगजनों के हितों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा दो योजनाएं, दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है। बिहार महोत्सव इस पर आधारित दिव्यांगजन किसी भी क्षेत्र में सामान्य नागरिक से कम नहीं। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एवं विजय कुमार सिन्हा है। ठीक है, वर्तमान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा है। बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। फिर है कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि सेंट ओवल और देश में सबसे प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जिसे ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार एंड्रयू ने वापस लौटा दिया है। एंड्रयू ने वापस लौटा दिया है। ये कहाँ है? ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, नॉर्वे के सेंट ओलाव ऑर्डर नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित शक्तिशाली पुरस्कार जिसे ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार एंड्रयू ने वापस लौटा दिया है। 19 फरवरी 2026 ईस्वी को ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार एंड्रयू ने नॉर्वे शाही सम्मान वापस लौटा दिया है। नॉर्वे महल के अनुसार राजा चार्ल्स के छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंसन नॉर्वे के शाही सम्मान वापस लौटा दिया है। यह पुरस्कार 1988 में तत्कालीन राजकुमार एंड्रयू माउंटबेटन को प्रदान किया गया है। सेंट ओलाव ऑर्डर ऑफ स्टेप ओलवा ने नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से एक 1988 ईस्वी में प्रिंस एंड्रयू को प्रदान किया गया है। जेफरी एस एपस्टीन जुड़े विवादों को लगे आरोप के 19 फरवरी 2026 ईस्वी को एंड्रयू माउंटबेटन विंसडन ने यह सम्मान वापस कर दिया गया है। राजा चार्ल्स के पिछले 2025 ईस्वी में एंड्रयू को उनके प्रिंस कुमार खिताब रंजित कर दिया गया। उन्हें विंसर होम छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। नॉर्वे शाही महल सम्मान वापस लेने पीछे कारणों की टिप्पणी के इनकार कर दिया गया है, लेकिन पुष्टि की एंड्रयू ने अपना ऑर्डर वापस कर दिया है। 21 फरवरी 2026 ईस्वी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा कहाँ टेटनस डिप्थीरिया टीके का शुभारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश में 21 फरवरी 2026 ईस्वी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के टेटनस और डिप्थीरिया टीका का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम कसौली हिमाचल प्रदेश में स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया है। यह टेटनस डिप्थीरिया जैसे गंभीर रोगों से बचाव के लिए दिशा महत्वपूर्ण पहल है। टीका देश की जन स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत करने, टीकाकरण कार्यक्रम अधिक प्रभावी बनाने के लिए दिशा काफी अहम है। टेटनस जीवाणु शरीर के अंदर कटे हुए स्थान घाव के माध्यम से प्रवेश करने पर तंत्रिका तंत्र प्रभावित करते हैं। मांसपेशियों में गर्दन जकड़न होती है। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु तथा डिप्थीरिया कार्बोबैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु के कारण होती है। डिप्थीरिया गले या नाक के गंभीर संक्रमण जो खांसने या छींकने से फैलता है, सांस लेने में कठिनाई पैदा करता है। 20 फरवरी 2026 ईस्वी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन साइबर सुरक्षा जागरूकता संरक्षण के न्याय तक समावेशी पहुंच उद्घाटन सत्र संबोधन किया है। जयपुर में 20 फरवरी 2026 ईस्वी को भारत के पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने जयपुर के राजस्थान के राष्ट्रीय केंद्र और 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन साइबर सुरक्षा जागरूक संरक्षण और न्याय की समावेशी पहुंच के उद्घाटन को संबोधित किया है। उन्होंने दीर्घकालिक साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागरिक शिक्षा की एक अनिवार्य घटक के रूप में लेना आवश्यक है। इन्होंने साइबर सुरक्षा के सरकार, न्यायपालिका और नागरिक के समन्वित प्रयासों पर जोर दिया है। राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण न्यायालय मध्यस्थता और लोक अदालत मंच ई समाधान शुभारंभ किया है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है और राजस्थान के राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागड़े हैं। फिर है दिवस। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और यह यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में 21 फरवरी को मनाया जाता है। बांग्लादेश के भाषा आंदोलन के याद में मनाया जाता है। 21 फरवरी 1952 ईस्वी को मातृभाषा की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं। 40 से अधिक आबादी के लिए शिक्षा, भाषा बाधा दूर करने के लिए, सांस्कृतिक विविधता बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। 17 नवंबर 1919 ईस्वी को यूनेस्को द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 21 फरवरी 2000 को विश्व भर में पहली बार इस दिवस को मनाया गया है।
21 फरवरी 1919 ईस्वी को यूनेस्को द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की है। ये 1919 ईस्वी से और घोषणा की गई थी। और 21 फरवरी को 2000 ईस्वी को पहली बार मनाया गया था। और बिहार करंट से नीतीश कुमार ने की राज्य स्तरीय मंत्रिपरिषद बैठक कहाँ हवाई अड्डे बनाने का निर्णय लिया है। सोनपुर में 20 फरवरी 2026 ईस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद में सोनपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की निर्णय लिया गया है। 20 फरवरी 2026 ईस्वी को 35 एजेंडे पर मुहर लगी है। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाजीपुर डुमरिया के बीच दरियापुर चंवर क्षेत्र में बनेगा। बिहार सरकार के द्वारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 2030 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट रनवे पर एयरबस 380 जैसे बड़े और आधुनिक यात्री विमान सहजता के साथ उतर सकेंगे। बिहार सरकार इस एयरपोर्ट के जमीनी अधिग्रहण के 1302 करोड़ स्वीकृति की प्रदान की गई है। बिहार एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान पीएम मोदी प्रस्तुत मानव विजन एम का अर्थ क्या था। एम का अर्थ था नैतिक प्रणाली। इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 में समिट द्वारा पीएम मोदी द्वारा मानव विजन एम का अर्थ है नैतिक प्रणाली का अर्थ मानव विजन जिम्मेदार उपयोग आधारित एम अर्थ का मॉडल मोरल एंड एथिकल सिस्टम है। एआई पारदर्शिता मानवीय निगरानी सुरक्षित करता है। लक्ष्य एआई मानव केंद्रित बनाना है के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को जुड़ा है। एम नैतिक प्रणाली, ए जवाबदेही, एन राष्ट्रीय संप्रभुता, ए सुलभ समावेशी, बी वैध कानूनी। प्रधानमंत्री मानव का अर्थ है ह्यूमन, जो यह सुनिश्चित करता है कि एआई मानव जीवन गुणवत्ता का सुधार और सशक्त बनाने। उसके बाद 10 है कि भारतीय एआई इम्पैक्ट समिट 2026 मुख्य 3 सूत्र कौन से हैं। लोग ग्रह और प्रगति। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का 3 सूत्र थे। लोग ग्रह और प्रगति। इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 में मुख्य 3 सूत्र थे। लोग ग्रह और प्रगति। समिट का एजेंडा 3 स्तंभों पर आधारित है। लोग अर्थ समावेशी विकास, ग्रह का अर्थ है पर्यावरण अनुकूलन और एआई प्रमुख एआई है, और प्रगति का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और सहयोग। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत अमेरिका के बीच किस बुनियादी ढांचे की घोषणा की गई है। यह है सब सी फाइबर ऑप्टिकल केबल नेटवर्क। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई एआई समिट 2026 भारत अमेरिका के बीच सब सी फाइबर ऑप्टिकल केबल नेटवर्क नए बुनियादी ढांचे की घोषणा की गई है। इंडिया अमेरिका कनेक्ट पहला हिस्सा है। इसके तहत 4 नई प्रणाली विकसित की जाएगी। डेटा स्ट्रक्चर ट्रांसफर गति कनेक्टिविटी को सुधार करेगा। सुंदर पिचाई ने किसानों को एआई आधारित आजीविका सुरक्षा पर जोर दिया है। वर्तमान में सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है। इंडिया एआई मिशन में केंद्र सरकार की कितना बजट आवंटित है। 10,300 एआई समिट पर खर्च के बजट आवंटित किया गया। इंडिया एआई मिशन केंद्र सरकार 10,300 करोड़ बजट आवंटित किया है। इस राशि के करोड़ उपयोग कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने से होगा। यह सार्वजनिक प्रणालियों को मजबूत करने के लिए आवंटित है। यह बजट आगामी 5 वर्ष के लिए स्वीकृति की गई है। मेकिंग एआई इन इंडिया, मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया इन दृष्टिकोण से यह मिशन शुरू किया गया। बजट का उपयोग एआई स्टार्टअप्स, एआई इनोवेशन सेंटर, डेटा प्लस प्लेटफॉर्म, सुरक्षित एआई किया गया है। इस का उद्देश्य एआई फॉर ऑल सुनिश्चित किया गया है। युवा आय चुनौती का लक्ष्य क्या है। युवा आय चुनौती का लक्ष्य है 13 से 21 वर्ष की युवा। उद्देश्य है युवाओं के 13 से 21 वर्ष की युवा। उसमें है कि युवाओं को एक कौशल एआई प्रदान करना, कार्यबल तैयार करने, एआई नवाचारों के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 के दौरान विजेताओं को सम्मानित किया गया है।
फिर है कि 20 फरवरी 2026 ईस्वी को प्रधानमंत्री ने किन किन क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के साथ गोलमेज सम्मेलन किया है। तो AI फॉर डीप टेक 20 फरवरी 2026 ईस्वी को प्रधानमंत्री AI और डीप टेक क्षेत्रों में स्टार्टअप के साथ गोलमेज सम्मेलन किया है। इस बैठक में सेवा तीर्थ आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि नई दिल्ली में सेवा तीर्थ AI डीप टेक स्टार्टअप CEO के साथ गोलमेज सम्मेलन आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री ने कृषि, पर्यावरण संरक्षण, मातृभाषा, उच्च शिक्षा बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में AI प्रौद्योगिकी के उपयोग करने की संभावना चर्चा की गई है। नरेंद्र मोदी मजबूती डेटा प्रबंधन आवश्यक बल पर गलत सूचनाओं के प्रति आगाह किया और भारत की जरूरतों के अनुरूप समाधान विकसित करने का आग्रह किया है। UPI को सरल, विस्तार योग्य डिजिटल नवाचार का मॉडल बताते हुए उन्होंने भारतीय कंपनियों को विश्वास व्यक्त किया और घरेलू उत्पादों पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। नरेंद्र मोदी अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने की बात कही है। भारतीय स्टार्टअप के निवेशकों की मजबूत रुचि उल्लेख किया। गोलमेज सम्मेलन 16 AI और डीप टेक स्टार्टअप से CEO संस्थापक के विचार कार्य प्रस्तुत किया है। स्टार्टअप सेवा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष से सामाजिक सशक्तिकरण जैसे विविध क्षेत्रों में जन स्तर पर प्रभाव डालने के लिए काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य स्वदेशी AI समाधान वैश्विक बनाना है। 15 नंबर है कि इंडिया AI इम्पैक्ट 2026 में ग्रीन AI संपर्क विषय क्या था। पर्यावरण के अनुकूल काम ऊर्जा खपत वाले AI मॉडल हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट 2026 में ग्रीन AI संदर्भ में पर्यावरण अनुकूल कम ऊर्जा खपत करने वाले AI मॉडल विशेष है। पर्यावरण के अनुकूल कम ऊर्जा खपत वाले AI मॉडल डेटा सेंटर भारी मात्रा में बिजली खपत करते हैं। ग्रह सूत्र सस्टेनेबल कंप्यूटिंग चर्चा की। इसका उद्देश्य AI का कार्बन फुटप्रिंट का काम करना। AI इम्पैक्ट 2026 में ग्रीन AI पार्क मुख्य रूप से अनुकूलन का कम ऊर्जा खपत करने वाले AI मॉडल विकसित करना है। प्लैनेट सूत्र अंतर्गत है जो पहलुओं को विकसित करना है। AI टिकाऊ बनाने के लिए ऐसी तकनीकी पर जोर देना कम बिजली उपयोग करे। डेटा ट्रेनिंग AI ट्रेनिंग ऊर्जा पानी खपत कम करना है। AI का उपयोग करके जलवायु अनुकूलन पर्यावरण रचना बढ़ावा देना है। AI ऐसे मॉडल के ग्लोबल साउथ की जरूरत को अनुकूलित करता है, कार्बन उत्सर्जन पर कम कर